बाबा साहब के ऊपर जो जान है, इतना करके गए हमारे लिए। इज्जत नहीं करना सोचते इंसान की, ये इंसान को इंसान नहीं समझते। क्यों जरूरी है जातिगत जनगणना, बताइए। जनगणना जरूरी है कि इसमें असली दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। राहुल गांधी आपसे मिले तो उन्हें क्या कहेंगे? राहुल गांधी ये बात करेंगे, कोई बात नहीं। नमस्कार, चेकपोस्ट न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हम अंबाला कैंट विधानसभा में घूम रहे हैं। बेहद ही वीवीआईपी सीट है ये। अनिल विज यहाँ से विधायक है। 95 से वो मोर्चा संभाले हुए हैं और 3 बार तो वो स्पेशली बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीते हैं और चौथी बार चौका लगाने के लिए पार्टी ने उन्हें टिकट दी है। अलग अलग तरह के लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग मुद्दे हैं। लेकिन राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कुछ सवाल हमसे पूछे। मुझे लगा कि क्यों ना हम नेताओं से पूछें उन सवालों को। राजकुमार जी, आप अंबाला के ही रहने वाले हैं? अंबाला के रहने। आप संविधान को लेके कुछ बोल रहे थे। हाँ, संविधान को लेके बोल रहे थे। संविधान के ऊपर इन्होंने पहले भी आपने देखा होगा, मेरे डेट याद नहीं है, जब पूरे भारत में बंद हुआ था कि जगह जगह बंद हुआ था और यहाँ पे ऊपर पुल पे भी मतलब यहाँ पे जाम लगा था हैं। तो जब भी संविधान की बात थी तो इन्हें संविधान बदलने के और या उसमें फेरबदल करने के जो भी मतलब प्रयास किए हैं, तो वो गरीब आदमी के हक के ऊपर डाका डालने की बात की है। तो संविधान बदलेगा तो गरीब आदमी तो डाका डलेगा ही। पर किसने कहा कि संविधान बदल रहा है? क्या मोदी जी ने कहा? हाँ। मोदी जी ने तो माथे से लगाया था संविधान को। नहीं, मोदी ने संविधान का एक ढंगौसला करते हैं मोदी कि संविधान तो बदलने की सेंटर से ही बात चलती है कि या नागपुर से चलती है या यहाँ चलती है। या आप कैसे कह सकते हैं? आपको क्यों लगता है? संविधान तो सर्वोपरि है, भारत देश, और हम सब संविधान को ही मानते हैं। हाँ, संविधान को हम भी मानते हैं, लेकिन जो संविधान में बाबा जी ने जो बातें लिखी हैं, जो चीज़ें लिखी हैं, जो धाराएं लगाई हैं, उनमें तो ये फेरबदल कर रहे हैं। दूसरी बात कि प्राइवेट सेक्टर संविधान में नहीं है। प्राइवेट सेक्टर आस्ता आस्ता करके संविधान ही तो खत्म हो रहा है। संविधान ही तो खत्म हो रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, संविधान के साथ छिड़खानी करके या उसको बदल के क्या हो जाएगा? मतलब क्या ऐसा हो जाएगा? जी, ऐसा है मैडम जी कि संविधान को बदलने से गरीब आदमी ही रह जाएगा। अमीर तो अमीर हो ही रहा है कि गरीब आदमी ही रह जाएगा, बिल्कुल निर्धन हो जाएगा। आप एक बात बताइए, अगर संविधान बदलने की कोशिश भी हो रही है, अगर मैं आपकी बात को मानूं, तो उसको बदलने से क्या आ जाएगा? टुकड़ों में बदला जा रहा। कैसे? हाँ, इसको जैसे फैक्ट्रिया में हो गया, कहीं भी हो गया। अब आप नगर पालिका के लगा ले, अभी कोई पक्का नहीं हो रहा, सभी ठेका प्रथा पे है। इनका भी प्रदर्शन चल रहा है, सबके प्रदर्शन चल रहे हैं। आंगनबाड़ी का देख लिए, किसी का देख लिए कि सारा कुछ कि गवर्नमेंट का रवैया सही नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रवैया सही नहीं है, तो स्टेट तो अपने आप कर लेगी। बाबा साहब संविधान जब लाए हम सबके लिए, हाँ। तो उस समय भी कुछ चुनौतियां थी। हाँ, अगर संविधान पानी नहीं किसी को मिलता था। पानी भी मतलब जो एक तालाब होते हैं ना, तालाब में किसी को पानी पीने का हक नहीं था। हाँ, भेदभाव इतना था कि गांव में घुसना तो बहुत दूर की बात है कि तालाब में पानी पीने का भी हक नहीं था किसी को। बाबा साहब को मैंने एक किताब मेरे हाथ लगी थी, मैं सन भूल जाता हूँ, हैं, तो उसको ना मारवाड़ के वहाँ से मतलब उसको मिलिट्री में कर्नल बनाया गया था। तो उसका चपरासी भी उसको मतलब पानी नहीं देता था उसको, कि पानी भी उसको खुद लेके पीना पड़ता था। यहाँ तक का हाल रहा है। उस टाइम मनु समृद्धि था और अंग्रेज जाने के बाद में कि कमेटी में कहाँ बाबा साहब को लेने लग रहा था। कोई गरीब आदमी को कौन लेता है? आपने बाबा साहेब को पढ़ा है? पढ़ा है।
फोटो लग रही है अंदर, आप उसको कवरेज करके लेके जाना। उसकी मैं धूप बत्ती करता हूँ। अच्छा, बाबा साहब अम्बेडकर की क्यों रो रहे हैं आप? बाबा साहब के ऊपर जो ये जान है, इतना करके गए हमारे लिए कि जिसका कुछ नहीं, कि उसका ऋण हम दे नहीं सकते। आपने भेदभाव झेला है? हाँ, हम झेला है, झेला है, बहुत झेला है। 15 साल मैंने लोगों की नौकरी करी है, जिम्मेदारों की, जूते खाए, हाथ पे ऐसे रोटी घेरते थे, ऐसे हम बोझते थे। 15 साल वो हाल था। छुआछूत। हाँ, छुआछूत इतनी थी। एक दीवार में ना एक छोटा सा आड़ा सा होता था कि उसमें एक गिलास एक कटोरी होती थी हमारी, कि उसमें रखते थे, उसी में मांझ के उसमें रख दिया और उसी में उठाया, उसी में फिर उसको रोटी खाते थे। कि इतना छुआछूत था। हमारे को मंजे पर नहीं बैठने कोई देता, दूर रहो, इतना वक्त देखा है। और आज हम तो बाबा साहब की कारण है जो उनसे यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरे वहाँ औकात नहीं थी मैं साइकिल खरीद लूँ। रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत। साइकिल खरीद लूँ, हमारे में औकात नहीं थी। 5 रुपये दिहाड़ी मैंने की है। आज बाबा साहब की जय जयकार, उसी के कारण हुआ सारा कुछ। भेदभाव होता है, लोग छूते नहीं हैं, हाँ। नीचा दिखा देते हैं और बराबर इज्जत नहीं देते हैं। इनका हमारे मन मस्तिष्क पे क्या प्रभाव पड़ता है? आपने तो महसूस किया है, आपने मुझे बताया। क्या चीज़? इनका जहन में क्या प्रभाव पड़ता है? जहन में, इनके जहन में तो जहर भरा हुआ है। जो प्रताड़ित करते हैं इनके मन में तो जहर भरा हुआ है मैडम। ये वही तो प्रताड़ित करते हैं, ये मतलब कि इज्जत नहीं करना सोचते इंसान की। ये इंसान को इंसान नहीं समझते। आपको लगता है कि संविधान बदल देंगे या बदलने की बातें हो रही हैं? हम ये नहीं कह रहे कि बदल रहे हैं। मैं टुकड़ों में बदल रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे उस पर काम कर रहे हैं। हाँ। इससे वापस हमारे देश में छुआछूत शुरू हो जाएगा, आप ये मानते हैं? और दोबारा बीजेपी आई, आरएसएस आई, तो छुआछूत शुरू हो जाएगी। आपको लगता है कि मनुस्मृति लागू करने की कोशिश होगी? हाँ हाँ, उसमें तो मैडम मैं क्या बताऊँ, ऐसा है कि उसमें तो बेटी भी केले के पत्तों में ढक के चलती थी। कपड़ा मैं नसीब नहीं होने, पैर नहीं देते थे, कपड़ा भी नहीं पहनने देते थे। कि बड़ा औखा था टाइम। जंगल में रहने वाले आदमी थे कि इनको बाहर वहाँ तो रहने नहीं देते, इनको कहाँ रहने देते गाँव में तो बढ़ने नहीं देते थे। आपको लगता है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जो राहुल गांधी मांग कर रहे हैं, या आरजेडी या समाजवादी पार्टी? 100% होनी चाहिए, 100%। जाति गणना 100% होनी चाहिए, कि 100% होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जाति गणना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी? वो कहते हैं कि ये तो अपने स्वार्थ के लिए बांटना हो जाएगा लोगों को। नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं कि ज़रूरी है। और अब क्योंकि आपने बताया कि आपने छुआछूत और ये सब देखा है, झेला है, क्यों ज़रूरी है जातिगत जनगणना, बताइए। जनगणना जरूरी है कि इसमें असली दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अभी ये झंडोरा पीट रहे हैं ना, हमने सबको मतलब फलाना कुछ दे दिया, डिमका दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, कि बीजेपी डंडोरा पीट रही है ना, मोदी भी डंडोरा पीट रहा है, हरियाणा सरकार भी डंडोरा पीट रही है।
तो पता लग जाएगा, सामने आ जाएगा। इससे उन तबकों का विकास होगा जो जो कमज़ोर रह गए हैं या जो पिछड़े रह गए हैं। होगा होगा। और एक और भी है ना, मतलब इसमें जो देश आज़ाद हुआ, तो देश आज़ाद होने के बाद में जो आरक्षण का फायदा उठा गए, जो ऑफिसर लग गए, सारा कुछ लग गए, MP बन गए, MLA बन गए, तो उनने अपने रिश्तेदारों को किया, छोटे मोटे जो बिल्कुल नज़दीक के थे, कि जो दूर के थे उसका कुछ नहीं किया। आप ये कह रहे हैं कि अपने फ़ायदे के लिए लोगों ने अपने नाम भी मिसयूज़ किया, अपने नाम बदले, अपनी जातियाँ बदली। हाँ, जातियाँ बदली। तो ये 100% है कि उनका चेहरा सामने आएगा, बेनकाब हो गए, अपने माँ बाप की कदर नहीं की। जो हमारे MLA जो MP चुन कर गए, तो गूंगे बहरे गए आज तक। तो विधानसभा में कोई अपनी जाति का मतलब के या क्यासी का मतलब के, हमारा सरकार चल ही नहीं पाती मैडम। अगर सरकार चल ही नहीं पाती अगर SC का मतलब के MLA पूरे इकट्ठे हो जाएं और विधानसभा में पूरे MP इकट्ठे हो जाएं, सरकार को करना ही पड़ेगा, जो भी वो करवाना चाहे वो करना पड़ेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि विधानसभा और लोकसभा में भी इनकी संख्या बढ़नी चाहिए। हाँ। और जो हैं वो भी दबाव में रहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि चाहे वो विधायक हों या जो सांसद हों, जो कि SC ST रिजर्व सीट से हैं, वो दबाव में रहते हैं। चाहे कांग्रेस के चाहे किसी पार्टी के हैं, वो दबाव में रहते हैं। अगर वही चाहें वही इकट्ठे हो जाएं, सारे कांग्रेस के भी इकट्ठे हो जाएं, BJP भी इकट्ठे हो जाएं, सारा कुछ इकट्ठे हो जाएं, तो कौन सा बिल पास हो जाएगा मैडम? तो इसमें तो उनका भी स्वार्थ है ना। सत्ता मिल गई तो वो फिर अपनी जिस जाति का या जिस तबके से वो निकल कर वहाँ तक पहुँचे, उन्हें भूल जाते हैं। तो ये तो फिर लालची हुए ना, भूल गए उनको। तो ये है, तो नहीं तो बिल कोई पास नहीं हो सकता, कि बिल भी उनकी चाहत के ऊपर पास होगा। कौन सा ऐसा नेता है जो जातिगत जनगणना को लेकर अच्छा काम कर सकता है, संविधान को लेकर जो लोगों के मन में जो सवाल चले गए हैं उन्हें दूर कर सकता है, उन शंकाओं को दूर कर सकता है, या कौन? तो पूरा उसमें पूरा वो कर रखा है कि उन्हें तो आज भी बयान दिया, तो लालू प्रसाद ने भी बयान दिया कि जनगणना होनी चाहिए, और जनगणना है भी ज़रूरी है। आज फूलचंद मलाना का लड़का गया है मतलब सेंटर में, फूलचंद मलाना ने कभी किसी गरीब आदमी को नहीं पूछा, लेकिन बदलाव के लिए हमने उसको वोट डाल दिया। ठीक है, वो भी कान पकड़ के बैठाने वाला, कि उसको भी कांग्रेस कान पकड़ के बैठा सकता है, कोई भी बैठा सकता है कि बैठ जा भाई, कि तुम कोई सवाल नहीं करेगा। राहुल गांधी शुरू से कह रहा कि जनगणना होनी चाहिए और होनी ही चाहिए। एक लाइन में आप मानते हैं संविधान खतरे में है? हाँ, खतरे में बिल्कुल। कुछ तो इन्होंने ख़त्म कर ही दिया, ठेका प्रथा करके कुछ तो कर ही दिया आस्ता आस्ता। आपने कहा कि आप अंबेडकर जी को पूजते हो। हाँ। सबसे अच्छा क्या लगता है उनमें? आप बताइए मुझे। देखना, अंदर फोटो लगी हुई है, धूप बत्ती लगती है, घर पे भी धूप बत्ती लगती है, अम्बेडकर साहब को ही लगती है, और किसी भगवान को नहीं? अम्बेडकर साहब को, वही भगवान हमारा, वही भगवान। आप उनके नाम पे भावुक हो जाते हैं? असली भगवान मैडम उसी को माना जाता है जो समाज के लिए कुछ करके जाए, पूरे देश के लिए करके जाए। उन्होंने पूरे देश के लिए किया है। अंबेडकर जी के व्यक्तित्व की सबसे अच्छी बात क्या लगी? सबसे उसने सब नकार दिया, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब बराबर है। तो मरना जिसने जम गया, जिसने मरना है, नहीं मेरे पास पैसा है, कोई बात नहीं है। हालांकि उसका जो पिताजी था तो वो भी मिलिट्री में था।
अच्छा, आप एक लाइन में बोलना चाहें सरकार को, अगर आपको प्रधानमंत्री मोदी मिलते हैं, अगर आप एक लाइन में उन्हें कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे, या आप अपने दिल की बात उन्हें कहना चाहें तो आप उन्हें क्या मैसेज देंगे? अच्छा, प्रधानमंत्री को मैं ये कहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी, आप जी आया नुआ, लेकिन अच्छे काम करें, कि गरीब आदमी के बारे हक में काम करें, तो महंगाई कम हो, सारा इसके दो रोटी का जुगाड़ इनका ठीक बन जाए, चलेगा। महंगाई कम होगी तो दो रोटी का जुगाड़ बन जाएगा। और ये जीएसटी जो है ना, तो जीएसटी ये दुकानदार के ऊपर लगे या जो मर्जी लगे, तो लेकिन हमारे ऊपर ना लगे। और संविधान और जातिगत जनगणना को लेकर? हाँ, जनगणना तो जरूर होनी चाहिए। संविधान का तो जब भी बचेगा जान दे देंगे, कोई बात नहीं है। कोई संविधान के ऊपर तो कोई आँच आएगी, हम जान देने के लिए तैयार हैं। और अगर राहुल गांधी आपसे मिले तो उन्हें क्या कहेंगे? राहुल गांधी मिलेंगे, बात करेंगे, कोई बात नहीं, बात करेंगे कि उससे मिलेंगे, बात करेंगे। अभी मिले तो है नहीं। अगर मिल जाए? हाँ, मिल जाएंगे। कभी सोचेंगे तो उस पर मैं चिट्ठी डाल के स्पेशल मिलने भी चले जाएंगे, कि अब उसमें थोड़ा बहुत अच्छा बदलाव आ गया है। आप चाहो तो चेक पोस्ट के जरिए अपील कर सकते हो राहुल गांधी से। करेंगे। आप मिलना चाहते हैं? करेंगे, ऐसी बात नहीं कि राहुल गांधी को मिलेंगे। हो सकता है हरियाणा में प्रोग्राम हो, अपने घर पे ही बुला लें। आपने मनुस्मृति पढ़ी है? मनुस्मृति के बारे में मालूम है आपको? पढ़ी है, मनुस्मृति पढ़ी है। क्यों आपको लगा कि मनुस्मृति का शासन ला? मनुस्मृति पढ़ के तो मेरे को मतलब इतनी बात याद आई है सारी। मनुस्मृति पढ़ के ही हमारे को इतनी बातें याद आई मैडम। बाबा साहब की किताबों का ढेर लग रहा है, जयपुर से मंगाते हैं। जयपुर से जब जरूरत पड़ती कोई सी किताब की, जयपुर से मंगाते हैं। कितने सालों से पढ़ रहे हैं बाबा साहब को? मैं तो बचपन से यार, बचपन से बाबा साहब। जब मैडम जी मैंने चौथी क्लास में स्कूल छोड़ दिया था। मेरा मास्टर रोया था जिस दिन मैंने स्कूल छोड़ा, कि मेरा फादर मर गया था। कि उसने कहा एक ही बच्चा था मेरे स्कूल में, तो वही स्कूल छोड़ गया। मजबूरी थी, छोड़ना पड़ गया। तो उसके बाद वहाँ जिम्मेदारों पर लगना पड़ गया। 15 साल जिम्मेदारों पर लगाए। फिर मैंने काम सीखा साइकिल का। तो किताबें मैं पढ़ता रहा, दिन रात वो किताबें पढ़ता रहा। उन किताबों से ही मतलब सारा कुछ। मनुस्मृति भी पढ़ी, मनुस्मृति भी घर पे पढ़ी है। इसी से तो पता लगा सारा कि पहले मनुस्मृति पढ़ी है, उसके बाद में बाबा साहब का संविधान पढ़ा। राजकुमार जी, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया, और अच्छा लगा आपसे बात करके। ख़ास बात यह है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत अच्छे घर में रहते हैं, किसी बहुत ग्लोरीफाई प्रोफेशन से हैं, तभी आप अवेयर हैं। अगर आप पढ़ने लिखने के शौकीन हैं तो आप देश दुनिया में क्या हो रहा है आप समझते हैं। राजकुमार जी से हमने स्पेशली बात की है इतना समय लेके, क्योंकि वो अवेयर हैं संविधान को लेकर जो बातें फैली हुई हैं इस समय सियासी तौर पर, उसको लेकर वो अवेयर हैं, जातिगत जनगणना को लेकर। और शायद बहुत बड़ी आबादी कुछ एक ख़ास वर्गों की जो है अवेयर ना भी हो। तो हम जो है यही चाहते हैं कि जो आम जनता के बीच में संविधान को लेकर एक डर फैला हुआ है, भारत देश की सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो इस तरफ ध्यान दे। जातिगत जनगणना जनता चाहती है, सरकार इस तरफ भी ध्यान दे। और जो बुनियादी मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, सड़कें, स्वास्थ्य, शिक्षा, सरकार चाहे प्रदेश की हो या फिर केंद्र की, वो इस तरफ भी ध्यान दे। हम यही अपील करते हैं। उम्मीद करते हैं ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चेक पोस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।